लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जब आप डिसाइड करते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। हम अब उन पॉइंट्स को एक एक करके आपको समझाएंगे क्या चीजें करनी कंसिडर। आज हम जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो दैट इज कंट्री सिलेक्शन। अब इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक खास मकसद होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें पढ़ाई करके इंडिया वापस आना है, इंडिया में जॉब करना है, या इंडिया में हमारा बिजनेस है, हम स्टडीज़ करने के लिए वापस इंडिया आएंगे। कई है जो कहते हैं कि हमें स्टडीज़ करनी है, बट अगर हमें उस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन भी मिले तो हमें वो भी चाहिए। कोई स्टूडेंट कहता है कि हमें जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, कुछ किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमें वहाँ पढ़ाई करना है। तो किसी भी कंट्री को चूज करने के लिए हमें अपने इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देखना है। फिर हर कंट्री की ट्यूशन फीस में वेरिएशन है, हमें अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है कि हम किस कंट्री में अफोर्ड कर सकते हैं। और हर एक कंट्री का जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है अलग है। कुछ कंट्रीज है जिनमें डिग्री 3 साल की भी और 4 साल की भी है, इवन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स की भी है, 4 ईयर्स की भी है, कुछ में 4 साल की ही है। कुछ कंट्रीज है जिनमें कि मास्टर्स 1 साल की है या 2 साल की है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती हैं जब भी आप डिसाइड करोगे कि हमने बाहर जाना पढ़ने के लिए। कौन सी कंट्री आपको सूटेबल है, कौन सी चूज करनी चाहिए, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस विथ प्रेयर अपॉइंटमेंट सो दैट वी कैन sit with you, discuss with you, and suggest you the right country for your studies. You are most welcome.